हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि हमने एनसीईआरटी ईवीएस का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, आज हमारा इस सीरीज का क्लास 8th है, ठीक है, जिसमें हम अभी क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस को कवर कर रहे हैं। जिसमें हमने कल जो हमारा वीडियो था, वीडियो लेक्चर, उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट से लेकर 8 तक को कवर किया था। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 से इसको देखने वाले हैं। और देखिए, ये जो हम सीरीज कर रहे हैं, ये सीरीज आपके सीटेड पेपर फर्स्ट और केवीएस पीआरटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें मैंने आपको मतलब पूरा चैप्टर वाइज इसमें जो भी कंटेंट है हमारा पैडागोजी प्लस कंटेंट, उसको मैं कवर करती हुई चल रही हूँ। इसके बाद आपको मतलब बुक से पढ़ने की या कुछ भी मतलब देखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सब यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका मैं कवर करती हुई चल रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो इसमें हम चैप्टर 9th को देख रहे हैं। सबसे पहले हमारा है ये चेंजिंग फैमिलीज। चैप्टर का नेम है चेंजिंग फैमिलीज। अब देखिए, चेंज जो होता है हमारी लाइफ का पार्ट होता है, और चेंजेस जो है हर टाइम हर मोमेंट पर चेंजेस हो रहा है हर चीज़ में, चाहे वो मतलब कुछ भी हो। तो चेंज क्या है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा चेंज, हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं ना, बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बहुत मतलब ये इम्पॉर्टेंट है इस सेंसिटिव टॉपिक को बच्चों के बीच में डिस्कस करना, इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना। ठीक है, कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब। इसके अलावा यहाँ पर है, देखिए, टाइप्स ऑफ फैमिली एंड हाउ चेंजेस आर एकर्ड इन फैमिलीज। यहाँ पर टाइप्स ऑफ फैमिली की बात की गई है। हमारी जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज जो है ना, जॉइंट फैमिलीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, अब ये चीज़ कम होती जा रही है। मतलब किस तरह से इन फैमिलीज में चेंजेस आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में जब सब साथ रह रहे हैं, अब क्या होता है, उन्हें जो है किसी भी वजह से, जॉब की वजह से, एजुकेशन की वजह से, या किसी भी रीज़न से, अब जिस जगह पर वो सब साथ रह रहे हैं उस जगह को उन्हें छोड़ना पड़ता है, कहीं और जा कर के उनको रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये और भी सारे बहुत से रीज़न हो सकते हैं फैमिलीज़ में चेंजेस आने के। ठीक है, तो ये है, इसको बच्चों के साथ डिस्कस करना है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, चैप्टर 10 हमारा हु टू। Organize a discussion on the topic discrimination on the basis of gender, caste and class। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेशन जो है हमें बहुत तरह से देखने को मिलता है। जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, बॉयज़ और गर्ल्स में जो भेदभाव देखते हैं हम। ठीक है, फैमिलीज़ में, यहाँ तक कि अपनी सोसाइटी में। इसके अलावा कास्ट को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, भेदभाव देखते हैं। ठीक है, क्लास को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, उसको डिस्कस करना है बच्चों के साथ। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा यहाँ, कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में, इस चैप्टर में से। ठीक है, तो कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में हम यहाँ जानेंगे। ये कौन थी? ये है एक वेट लिफ्टर हैं ये, और कहाँ रहती हैं? आंध्र प्रदेश में रहती हैं। उनके फादर जो हैं पुलिस कांस्टेबल हैं। ठीक है, उन्होंने जो है ना वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी जब वो 12 साल की थी। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और वो 130 kg वेट जो है इजीली उठा पाती हैं, लिफ्ट कर पाती हैं। और उन्होंने 29 मेडल्स जो हैं इंटरनेशनल इवेंट में अब तक जीते हैं। ठीक है, 29 मेडल्स। हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, और उनकी 4 सिस्टर्स और हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग की ही प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, जवाला, लीला एंड हीरा आर 3 सिस्टर्स हु आर कबड्डी प्लेयर्स, लिव इन मुंबई। यहाँ पर बाकी 3 सिस्टर्स की बात की गई है। कौन है वो? जवाला, लीला एंड हीरा। ठीक है, कहाँ रहती है? मुंबई में रहती हैं, और किसकी प्रैक्टिस कर रही हैं? ये कबड्डी की प्रैक्टिस कर रही हैं। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर में। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द वैली ऑफ फ्लावर्स। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग्स, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट
of this chapter. मधुबनी पेंटिंग्स आर फेमस इन बिहार, बिहार में बहुत फेमस है। इसमें होता क्या है, मधुबनी इज अ डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी जो है ना बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर क्या होता है, वॉल्स को ना पेंट कर देते हैं इस मधुबनी टाइप्स की पेंटिंग से। और इस इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए पेंट करने के लिए वो राइस पाउडर का पेस्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कलर्स कौन से यूज़ करते हैं, वो इंडिगो टर्मरिक कलर्स का यूज़ करते हैं। फ्लावर्स वगैरह से लेकर के, ट्रीज़ वगैरह से लेकर के तब जा कर के ये पेंटिंग्स की जाती हैं, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सो मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर्स। अब देखें फ्लावर्स के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। फ्लावर्स से देखें इत्र भी बनाया जाता है ना। फ्लावर्स से हम देख रहे हैं कि कलर्स बनाए जाते हैं, फ्लावर्स से जो है इत्र भी बनाया जाता है। और फ्लावर्स से ही नेक्टर लेकर के हनी बीज जो होती हैं हनी बनाती हैं, ठीक है। फ्लावर्स आर यूज एज अ वेजिटेबल, और फ्लावर्स को एज अ वेजिटेबल भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा है क्लास थर्ड की ईवीएस में, जो सहजन फ्लावर होता है, ठीक है। तो उसका यूज़ किया जाता है, उससे कोई एक डिश बनाई जाती है जो बहुत फेमस होती है, खाने में भी बहुत मतलब वो हेल्दी भी होती है, ठीक है। तो ये है, फ्लावर्स को हम एज अ वेजिटेबल मतलब यूज़ करते हैं उनकी कोई भी सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो ये हो गई यूजेस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है चेंजिंग टाइम्स, चैप्टर 12, ठीक है। यहाँ पर है डेरा गाजी खान, दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान टुडे। ये डेरा गाजी खान जो प्लेस है अब ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और डिस्कशन ऑन हाउ इंडिया गॉट फ्रीडम। इसके अलावा सोहना विलेज, ये कहाँ है, हरियाणा में है, सोहना विलेज के बारे में, ठीक ठीक है। यहाँ पर सोहना विलेज इज इन हरियाणा। How India got freedom from the British rules and also about the partition, ठीक है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों के साथ डिस्कस करें, उनको अवेयर करें कि किस तरह से जो इंडिया है उसने फ्रीडम जो है फ्रीडम मिली है इंडिया को ब्रिटिश रूल से, कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे, और किस तरह से पार्टीशन हुआ, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर इज रिवर्स टेल, ठीक है। इस चैप्टर में क्या है, द पीपल यूज द रिवर वाटर फ्रॉम मैनी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के वर्क करने के लिए अपने डेली लाइफ में हम रिवर वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूजेस ऑफ वाटर को हम देख सकते हैं कि यूजेस ऑफ वाटर क्या है, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, ठीक है। और इरिगेशन में जो प्लांट्स एग्रीकल्चर किया जाता है उसमें इरिगेशन की जाती है उसमें, तो इन सब चीज़ों में हम डेली लाइफ में अपनी इस तरह से वाटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर, वाटर को क्लीन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला है यहाँ पर बॉइलिंग, ये सिंपलेस्ट मेथड होता है प्योरीफाई करने का वाटर को, सबसे सिंपलेस्ट मेथड। उसके बाद है वाटर क्लोरीनेशन, वाटर क्लोरीनेशन में क्या होता है, ये ओल्डर टेक्निक है, ठीक है। 5% क्लोरीन इसमें होता है, इसमें हम क्लोरीन जो है ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर प्योरीफायर, जो आजकल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर प्योरीफायर हमारे घरों में लगे होते हैं, तो एक्वा वगैरह जैसे होते हैं ये सब, तो ये वाटर प्योरीफायर का काम करते हैं, इससे भी वाटर क्लीन होता है। उसके बाद है आयोडीन एडिशन, इसके अंदर आयोडीन को ऐड, वाटर के अंदर आयोडीन को ऐड करके भी वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर 14 है यहाँ पर बसवास फार्म, बसवास फार्म के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। बेलवानिका विलेज, बेलवानिका विलेज कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है। जुलाई मंथ इज फॉर अनियन क्रॉप, खुंती एंड आयरन रॉड टू डिग द सॉइल। अब देखें जुलाई मंथ को किसके लिए बताया जा रहा है, अनियन क्रॉप के लिए बताया जा रहा है कि अनियन की क्रॉप जो है जुलाई मंथ में उगाई जाती है। और इसके अलावा खुंती वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खुंती क्या है, एक आयरन रॉड है जिसका यूज सॉइल को डिग करने के लिए किया जाता है। स्टोरिंग द सीड आफ्टर लूजिंग एंड सॉफ्टनिंग द सॉइल। अब देखें जब खुंती से, ठीक है, खुरपी भी बोलते हैं शायद इसको, खुंती, तो उससे जब हम सॉइल जो है सॉइल सॉफ्ट हो जाती है, लूज हो जाती है, उसके बाद जो है सीड को बोया जाता है, बीज को बोया जाता है, ठीक है, सॉइल में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देन द स्प्राउट स्प्राउट अपेयर आफ्टर 20 days। अब जब बीज
बो दिया गया है, सीड को हमने बो दिया, उसके 20 डेज के बाद स्प्राउट निकलता है, ठीक है, अंकुर जिसको बोलते हैं वो निकलता है। सिंस द सीड्स वर सॉन, मतलब सीड उगने के बाद, बोने के बाद, बोने के बाद जो सीड उगता है वो 20 डेज के बाद उगता है, जो उसमें से अंकुर यानी कि स्प्राउट निकलता है। आफ्टर दैट ग्रोइंग प्लांट्स, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही अंकुर फूटता है, स्प्राउट निकलता है, तो फिर प्लांट जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इस तरह से स्टेप्स हो जाएंगे प्लांट की ग्रो करने के, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एनकरेज चिल्ड्रन टू फाइंड आउट एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर ग्रोइंग सम क्रॉप्स, यानी कुछ क्रॉप्स को ग्रो करने का जो एक मतलब पूरा प्रोसेस होता है वो बच्चों के साथ डिस्कस करना है। स्टेप्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहले हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं, जो ज़मीन है जिस पर हमें अपनी फसल, अपनी क्रॉप को ग्रो करना है, उगाना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो है सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद सीड सॉ किए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, ठीक है। फिर उनको इरिगेट किया जाता है, पानी दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा वहाँ पर जब स्प्राउट होने के बाद प्लांट ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो उसमें हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी करते हैं, ताकि वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो प्लांट्स में लग जाते हैं, मतलब ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं, कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सॉइल को, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा जब सॉइल प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसमें हम मैन्योर का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। मैन्योर जो कि एक ऑर्गेनिक है और फर्टिलाइज़र्स जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसका यूज़ फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर चैप्टर 17, नंदिता इन मुंबई। Encourage children to think about such difference in urban and rural areas। अर्बन और रूरल एरियाज में क्या डिफरेंस है, बच्चों को इसके बारे में सोचने के लिए एनकरेज करना है। और मतलब रूरल और अर्बन एरियाज में जो हाउसेस होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं, उनका जो वे ऑफ लिविंग होता है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये बच्चों को, हमें ये थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमें उनको एनकरेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लाइक नंदिता's मामा, people sometimes have to another place। नेक्स्ट वन इज द लेसन डिस्क्राइब सम डिफरेंस between where Nandita's mama lives and the house in the high rise buildings। मतलब नंदिता के मामा एक मतलब ऐसी जगह में रहते हैं जो मतलब बहुत डिफरेंट है, स्लम टाइप है वो थोड़ा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो हाई बिल्डिंग्स है वहाँ का रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट है उस उन एरियाज से, ठीक है। एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक मोर अबाउट सच डिफरेंसेस एंड द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। मतलब बच्चों को इसके लिए भी सोचने के लिए हमें एनकरेज करना है कि क्या क्या रीज़न रहे होंगे कि कुछ लोग इस तरह से स्लम एरियाज़ में रहने के लिए मजबूर हैं, और मतलब कुछ लोग जो हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, मुंबई में देखते हैं ना, वहाँ मुंबई में रह रहे हैं, तो इस चीज़ को बच्चों के साथ डिस्कस करना है। रीज़न टू मूव, रीज़न टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वही कि हमें जो रीजंस हैं उनको डिस्कस करना है कि कौन कौन से रीजंस हैं, किस वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें चैप्टर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, ठीक है। डायरिया के बारे में बता रहे हैं, डायरिया और वोमिटिंग जो लग जाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड क्लीन वाटर, ठीक है। दैट वी लॉस फ्रॉम आवर बॉडी, जो डिहाइड्रेशन हो गया है हमारी बॉडी में उसको कवर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वाटर ड्रिंक करना होता है। वाटर लेकिन ड्रिंकेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, प्योरीफाई, ठीक है। वी शुड मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, इन बॉइल्ड वाटर। अब जाहिर सी बात है उसको बॉइल कर लेंगे तो वो प्योरीफाई तो हो ही गया, ठीक है। और उसमें हमें क्या डालना है, क्या ऐड करना है, सॉल्ट और शुगर को ऐड करना होता है और इसको हमें लेना होता है, ठीक है। वाटर सर्वे इन स्कूल, वाटर सर्वे के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि स्कूल में वाटर सर्वे होता है, ठीक है। टू लिटिल वाटर और नो वाटर, दिस वेज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन हलगुंदी एरिया of Karnataka, there is no water for uses, so village पंचायत was worried। मतलब यहाँ पर क्या पा रहे हैं, कर्नाटका में जो विलेज है वहाँ पर
यूज़ के लिए वाटर ही नहीं है, तो वहाँ की जो विलेज पंचायत है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है इस चीज़ को लेकर के। दिस पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स चिल्ड्रन द मतलब कुछ पंचायत जो है ना ये वहाँ पर कर्नाटका में, तो वहाँ पर कुछ स्पेशल मेंबर्स हैं, जो बच्चे हैं वहाँ पर चिल्ड्रंस जो हैं वो स्पेशल मेंबर्स की तरह हैं इस पंचायत में। ठीक है, द चिल्ड्रंस पंचायत वाज कॉल्ड भीमा सांग। और इसको क्या कहते हैं, जो बच्चों की पंचायत है इसे भीमा संघ कहते हैं। ठीक है, संघ। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वाटर गेम, डिसीजेज कोज्ड बाय वाटर, वाटर से कौन कौन सी डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करना है।